तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने 8 तक का क्वेश्चन कर लिया था। उससे पहले कुछ सीख लेते हैं यहाँ पे बच्चों कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे बच्चों, वो अगर बात करें तो पहला था साइन, और साइन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN। क्या लिखते हैं बच्चों? SIN। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? साइन, SIN। कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं बच्चों टेन। उसी तरह के कोसेकेंड को बोलते हैं बच्चों कोसिक, सीकेंड को बोलते हैं बच्चों सेक, और कोटेंजेंट को बोलते हैं बच्चों कॉट। क्या क्लियर है? अगर और आगे बात करें बच्चों तो यहाँ पे एक नोट के रूप में आप सीख लें। ये नोट क्या है? पैसे वाला तो नोट है नहीं बच्चों, ठीक है। तो नोट क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है बच्चों और जो एंगल होता है, जैसे कि अगर साइन A की बात करें, साइन A, तो ये कभी भी साइन और A का प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। ये कभी भी इसको आप ऐसा समझने का गलती ना करें। यहाँ पे साइन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और A का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एंगल, ना कि साइन इंटू A। तो ऐसा कभी नहीं। जैसे अगर बात कर दें कॉट या कॉस अल्फ़ा, तो कभी आप ये समझने का गलती ना करें कि कॉस इंटू अल्फ़ा है, ठीक है। अगर बात कर दें कॉट गामा, तो ये कभी भी कॉट और गामा का बच्चों ये क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट नहीं है। तो कोई भी अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ रेशियो और एंगल को, ना कि प्रोडक्ट को, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉट अल्फ़ा, क्या कॉट और अल्फ़ा का प्रोडक्ट है, तो आप आंसर सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं है। क्या क्लियर है बच्चों? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे, राइट एंगल एट B, यानी B पे क्या है बच्चों? राइट एंगल है। यानी अगर कोई ट्रायंगल है उसका राइट एंगल कहाँ है बच्चों? B पे, तो बाकी एंगल A और ये C हो गया ABC, ट्रायंगल ABC बन गया। tan A बराबर दिया है बच्चों √1/√3। tan A बराबर क्या दिया है? 1/√3। tan A बराबर दिया है बच्चों 1/√3। इसको थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर ले। नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे, छोड़िए। तो tan A बराबर क्या दिया है बच्चों? tan A बराबर दिया है 1/√3। tan A बराबर दिया है 1/√3। यानी ये अगर एंगल थीटा है या एंगल A है, तो इसके सामने वाला होता है P और इसके साथ वाला क्या होता है बच्चों? B। और सबसे बड़ा साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। यानी P के अगर वैल्यू की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो P का वैल्यू आपका ये हो गया P और ये हो गया आपका B। तो P बराबर आ गया 1 और B बराबर आ गया आपका बच्चा √3, ठीक है। और अगर H फाइंड आउट करना चाहें बच्चों, तो आप जानते हैं कि H का फॉर्मूला होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P के स्क्वायर की बात करें तो P है 1 का स्क्वायर और B क्या है बच्चों? √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें H का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 + 1 4, √4, और √4 का वैल्यू आता है 2, यानी H का वैल्यू यहाँ आ गया आपका 2। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि आप निकालें बच्चों वैल्यू साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का। तो चलिए अगर निकालने जाएं तो चलिए देखते हैं।
साइन ए, तो साइन ए होता है P/H, तो P एक के लिए तो यही परपेंडिकुलर हो गया, यानी BC। क्या हो गया बच्चों? BC। और हाइपोटेनस तो हमेशा AC रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा साइड AC है इस ट्रायंगल का। चलिए, मल्टीप्लाई में है पॉइंट, इसका मतलब मल्टीप्लाई। कॉस सी, अच्छा कॉस सी की अगर बात करें तो ये वाला है थीटा, ये वाला एंगल, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा? BC। तो कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा? BC। हाइपोटेनस तो AC हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन प्लस। कॉस ए, तो कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा बच्चों? AB। और हाइपोटेनस आपको पता है AC। मल्टीप्लाई साइन सी, तो साइन सी ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, तो AB, और ये हो गया आपका AC। यानी यहाँ से अगर आप बात करें बच्चों, तो BC का स्क्वायर क्या आ गया? BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, यानी ABC प्लस AC का होल स्क्वायर आ गया। BC बटा AC का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ आ जाएगा आपका AB बटा AC का होल स्क्वायर। अब चलिए BC का मान जरा चेक करें, तो BC का मान आपका है 1। BC का मान क्या है? 1, और AC का मान कितना है? 2, यानी 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे आप कर ले, प्लस AB का मान आपका बच्चों है √3 और AC का मान है 2, तो यहाँ से इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, LCM लेंगे आ जाएगा 4, तो 1 + 3 यानी 4/4। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1। ये आपका आ जाएगा पहले का आंसर। नोट कीजिए, बढ़ते हैं। चलिए करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न। इसको मिटा देते हैं और यहीं पे कर देते हैं आपका दूसरा प्रश्न। चलिए, तो क्या है प्रश्न? दूसरा जो नंबर है बच्चों, प्रश्न है कॉस ए। दूसरा यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं। कॉस ए की अगर बात करें तो कॉस तो होता है ए, यानी बेस। कॉस ए यानी बेस, ये आपका यही ए बी हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए बी, और हाइपोटेनस आपको पता है AC। कॉस सी की अगर बात करें बच्चों, कॉस सी तो बेस उसके लिए हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। माइनस साइन ए की अगर बात करें तो साइन ए के सामने परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस AC। साइन C की बात करें तो C के सामने है AB, परपेंडिकुलर AB, और ये हो जाएगा AC, हाइपोटेनस AC। तो यहाँ आ गया आपका बच्चों AB इंटू BC बटा AC इंटू AC। या छोड़िए, इतना नहीं करने का ज़रूरत है, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर दें। ऐसे तो दिख रहा है कि बराबर बराबर कट के 0 आ जाएगा। वैल्यू रख दे। AB का क्या है वैल्यू बच्चों? √3 और AC 2, BC क्या है? 1/2 माइनस BC यानी कि 1, AC अर्थात 2, AB यानी कि √3 और AC यानी कि 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3/4 माइनस √3/4, और जब आप इसको काटने जाइएगा बच्चों, दोनों सेम है, तो कट करके क्या आ जाएगा? आंसर 0। नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, कह रहा है कोई ट्रायंगल है PQR। क्या है बच्चों? ट्रायंगल PQR ट्रायंगल है,
नाम दे दें ट्रायंगल इसका पी क्यू आर। लेकिन शर्त है कि क्यू है राइट एंगल। क्यू क्या है? राइट एंगल है, ये शर्त दिया होगा। तो बाकी जिसको मन है पी मान लीजिए, जिसको मन है आर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया ट्रायंगल आपका पी क्यू आर। अब देखिए बच्चों क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25। क्या दिया है? बराबर 25 दिया है। पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया है? 25 दिया है। एंड पी क्यू दिया है आपका बच्चों 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। आगे करा डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, यानी सब पी ही है। तो ये आपका थीटा, तो इसके सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। क्या क्लियर? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा पी आर और क्यू आर है। क्या है बच्चों? पी आर और क्यू आर की अगर बात करें तो ये 25 है दोनों का सम, यानी दोनों को जोड़ने पे 25 है। तो अगर मान ले बच्चों कि क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर क्या मान ले? एक्स। लेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माना कि क्या है? क्यू आर एक्स है। तो पी आर प्लस क्यू आर की अगर बात करें तो ये 25 है। तो पी आर प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 25। तो पी आर का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत होगा? क्योंकि राहुल सर पढ़ा रहे हैं, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। ये आपका आ गया पी आर का वैल्यू। और हम आप जानते हैं बच्चों, हम और आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी क्यू आर का स्क्वायर। और क्यू आर का वैल्यू आपको पता हो गया, एक्स है, एक्स का स्क्वायर। अच्छा, बेस अर्थात पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू आपको दिया है 5 का स्क्वायर, नहीं। और एच अर्थात पी आर, और पी आर का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 25 माइनस एक्स। अगर जब इसको आप सोल्व कीजिएगा बच्चों, इसको आप सोल्व कीजिएगा, इससे काहे हो जाता है, छोड़िए, सोल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2ab, 2a के जगह 25 और b के जगह x। तो यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये आपका आ गया। अब देखिए दोनों तरफ है एक्स स्क्वायर और दोनों तरफ पॉजिटिव में है, तो कट जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 इधर, उधर से माइनस 625 अगर ला दें, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और इधर आ जाएगा माइनस 50x। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आज 625 में से अगर 25 घटाइएगा तो माइनस का 600 आ जाएगा, नहीं, बराबर माइनस का 50x आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 600 बटा क्या आ जाएगा 50, और x बार क्या आ जाएगा बच्चों 12, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, किसी का फोन आ गया, ये तो देखिए बच्चों, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हेलो, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12। ठीक है,
अगर x का वैल्यू 12 आ गया बच्चों, तो अगर आप चाहें तो आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसको अगले पेज पे देखते हैं आराम से। x का वैल्यू कितना आ गया 12। अच्छा x किसका वैल्यू था, तो देखिए x आपने किसको माना था, QR को माना था। किसको माना था, QR को माना था। QR को माना था आपने x, तो QR को x माना था, तो ये आ गया 12। ठीक है, अब बढ़िए, अब आपने PR बराबर माना है 25 माइनस एक्स। PR बराबर क्या माना है, PR बराबर माना है 25 माइनस एक्स। तो PR का वैल्यू आप जानिएगा, तो 25 माइनस 12 आ जाएगा 13। ये x किसका वैल्यू था, QR का, तो QR आ गया आपका 12। ठीक है, अब देखिए QR आ गया आपका 12, PR आपका 13, और एक दिया है PQ आपको 5 दिया है। PQ क्या दिया है आपका, 5 दिया है। PQ आपका क्या दिया है, 5। यानी ये ट्रिपलेट आ गया 5 12 13 का। यानी अगर बात करें PQ कितना हो गया, 5 हो गया। QR आपने देखा कि 12 आ गया, और H आ गया आपका कितना, 13। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू कह रहा है बच्चों, किसका निकालने कह रहा है, साइन P का वैल्यू निकालने कह रहा है। किसका वैल्यू निकालने कह रहा है, साइन P का वैल्यू निकालने कह रहा है। तो साइन P आप जानते हैं, साइन P की अगर बात करेंगे बच्चों, तो साइन P यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन P परपेंडिकुलर QR यानी 12, और हाइपोटेनस यानी कि PR यानी 13। फिर कह रहा है कॉस P आपको पता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका 5, यानी कि बेस कौन है, PQ, और हाइपोटेनस आपका है 13। ठीक है, tan P कह रहा है, तो tan P का वैल्यू अगर आप निकालें तो P/B होता है, और P का वैल्यू यानी QR आपका है 12, और बेस यानी कि PQ 5। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। नोट कीजिए, समझिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा कि इसमें बताया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan A का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 तो होता है। tan 45 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो कहाँ लेस देन 1 है, 1 के बराबर भी तो हो ही सकता है। तो ये फॉल्स हो गया आपका। क्यों, क्योंकि बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1। फिर आया कह रहा है sec A बराबर 12/5। क्या sec A बराबर 12/5 पॉसिबल है किसी एंगल के लिए, तो जरा चेक करते हैं कि sec A अगर बात करें तो 12/5, यानी sec A बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है, और हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपोटेनस नहीं छोटा होना चाहिए, तो हाइपोटेनस बड़ा है परपेंडिकुलर से, तो ये वैल्यू सही हो सकता है। यानी अगर इस वाले स्टेटमेंट की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। क्या होगा, सही होगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं कि cos A इज द एब्रीविएशन फॉर कॉसिक। क्या इसके, तो ये तो हम जानते हैं ये कॉसिक का है, तो कॉस का तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है, किसका है, कॉसिक का है, तो कॉस का तो नहीं होता है, कोसाइन होता है कॉस का। तो ये आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या कह रहा है, cot A प्रोडक्ट है cot और A का, तो आपने हम अभी आपको बताया कि नहीं, ये नहीं होता है, प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं होता है, आपको हमने बता चुका है, ये भी गलत है। कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3
3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है। तो साइन क्या होता है, ये P होता है और ये H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से तो बड़ा नहीं हो सकता। हाइपोटेनस बड़ा हमेशा होता है, लेकिन परपेंडिकुलर किसी भी रीजन से वो बड़ा नहीं हो सकता। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। तो हमने 8.1 को कर लिया कंप्लीट। अगले क्लास में कुछ और थ्योरीज पढ़ेंगे और उसके बाद 8.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं हमारे चैनल पे। जय हिंद।